Students, assalamu alaikum. Hope you are doing well today. Today we are going to learn improvement of crops subject science class 8th. बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था विनोइंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो आज हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी जो क्रॉप हमारी तैयार होगी इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी. एट प्रेजेंट इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज बाई अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर. बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो आबादी है हर साल 20 मिलियन के हिसाब से बढ़ती जा रही है. अकॉर्डिंगली आवर फूड रिक्वायरमेंट्स आल्सो इंक्रीज. जब आबादी बढ़ेगी तो हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी. अबाउट 30 ईयर्स अगो, आज से 30 साल पहले, इंडिया हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 350 मिलियन. तो 350 मिलियन आबादी थी आज से 30 साल पहले. एंड वी प्रोड्यूस अबाउट 45 मिलियन टन्स ऑफ स्टेपल फूड. और हमारी जो पैदावार थी वो 45 मिलियन थी. आवर पॉपुलेशन इज़ आवर 1000 मिलियन पीपल एंड वी ग्रो अबाउट 145 मिलियन टन्स ऑफ फूड. आवर पॉपुलेशन इज़ आवर 1000 मिलियन पीपल. हमारी जो आबादी है 1000 से ऊपर मिलियन लोग हैं और हम 145 मिलियन टन ही फूड उगाते हैं. हाउ डिड दिस इंक्रीज ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कम आउट. ये हमें अब 100 मिलियन जो हमारी फसल है ये कहाँ से आएगी. वी हैव ऑफ कोर्स ब्रॉट एडिशनल लैंड. हमें और ज़मीन चाहिए. एरिया अबाउट 15% अंडर द प्लो, ताकि हम उसको अपने इस फसल के काबल बनाएं. और द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ पिछले दहाइयों से. बट द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज आर एज फॉलोज. इसका जो आबादी बढ़ रही है या हमारी ज़रूरत है इसमें क्या है. आप देख रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन ए न्यू बेटर फूड. अब इसमें जो है हमें हमारी गुज़ा ज़मीन तो वही है जो है. अब हमें अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, अपनी फूड को, अपनी क्रॉप को. आप देख रहे हैं कि एक नई टेक्निक आई हाइब्रिडाइजेशन. 2 वैरायटी को हाइब्रिडाइज़ किया जाता है, फिर उससे जो नई नस्ल आती है उसमें फसल अच्छी आती है. जैसे आप आज देख रहे हैं हमारे पास पैडी फीड आ रही है, मक्की की आ रही है, या हमारे पास पोटैटो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ कि अच्छी वैरायटी आ गई. जैसे हमारे पास गाय हैं, पहले हमारे पास देसी गाय होकर थी, दूध कम देती, अब जर्सी गाय हैं तो अच्छा दूध देती हैं. द अनदर ऑफ वन प्लांट आर रिमूव्ड बाई ए फोर्सेप्स बिफोर दे मैच्योर एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. इसमें क्या होता है, द एंथर ऑफ वन प्लांट, जैसा कि आपने पढ़ा है इसके मेल और फीमेल पार्ट, प्लांट्स का जो एंथर है मेल पार्ट, आर रिमूव्ड बाई फोर्सेप्स. इसको फोर्सेप्स से निकाला जाता है. एंड दे बिफोर दे मैच्योर, पकने से पहले, एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ताकि अभी तक ये पोलन ग्रेन ना बना सके. दिस इज़ नोन एज एमेस्कुलेशन. इसको एमेस्कुलेशन कहते हैं. देन द पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर प्लांट, और दूसरे प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन है, आर डस्टेड ओवर टू द स्टिग्मा. इसकी स्टिग्मा जो फीमेल प्लांट पार्ट है ओवरी के ऊपर, उसके ऊपर डाले जाते हैं ऑफ दिस फ्लावर टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि उसकी क्रॉस पॉलिनेशन हो सके. ये आपने 6 में और 7 में पढ़ा है. दिस प्लांट इज़ नाउ अगेन क्रॉस ब्रीड. अब ये दोबारा उस प्लांट को क्रॉस ब्रीड किया जाता है. दिस प्रोसेस व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम्स, जब इसको बहुत बार रिपीट किया जाता है, यील्ड्स एन इम्प्रूव्ड वैरायटी कॉल्ड स्टॉक. उसमें एक अच्छी वैरायटी आ जाती है जिसको स्टॉक कहते हैं. दिस वैरायटी हैज़ द डिज़ायर्ड करेक्टर्स एंड इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज़. इसके अंदर अच्छे करेक्टर होते हैं और ये एंड इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज़. इसको बीमारियाँ भी कम लगती हैं. अब देखते हैं हमारे पास बीज आ जाते हैं, थोड़ा महंगे होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, अच्छी यानी थोड़ी जगह पे ज़्यादा फसल देते हैं. द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदुस्तान की जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, डेवलप न्यू वैराइटीज़ ऑफ वीट. अच्छी वैरायटी वीट हमारी गंदम की तैयार की हैं, राइस चावल की, एंड वेरियस वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ एंड फ्रूट्स और फलों को तैयार किया गया है. बट यूजिंग द सीड्स ऑफ दीज वैराइटीज़ द यील्ड ऑफ द क्रॉप इंक्रीजेज. उससे क्या हुआ, हमारी फसल बढ़ गई. तो दूसरा है सॉइल इम्प्रूवमेंट. हमें अपनी मिट्टी को भी थोड़ा इम्प्रूव करना है. द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर जनरली यूज्ड इन इंडिया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल. तो ये कुछ मेथड्स हैं हिंदुस्तान के अंदर जिससे हमारी सॉइल थोड़ा इम्प्रूव हो सकती है. क्रॉप रोटेशन, हमें क्रॉप को रोटेट करना है. रोटेट करने से क्या होता है, फसल इम्प्रूव होती है. देयर आर leguminous or pulse crop plants that have the ability to fix atmospheric nitrogen and to
नाइट्रेट्स। हमारे पास जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं या दालियाँ जो हैं, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और इनटू नाइट्रेट्स, ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स बनाते हैं, विच आर गुड फर्टिलाइजर्स, जो अच्छी खादें होती हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम इज एज एजोस्पाइरलियम स्पीशीज़ एंड एजोबैक्टर, ये इसकी स्पीशीज़ है, एंड देयर रूट नोड्यूल्स, इनके रूट्स में। सो कल्टिवेटिंग दीज क्रॉप्स इन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स कैन ऐड टू द मैनोर। जब हम इसमें एक्सचेंज करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं, तो इसमें मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेज़ एंड वीट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली। हम मेज़ को पहले लगाते हैं, फिर वीट को, फिर एक्सचेंज किया विद ग्राउंड नट। उसमें अब फिर क्या हुआ, एक बार मूंगफली लगा दी, तो मूंगफली जो है इसके अंदर कैपेसिटी है, ये लेग्यूम प्लांट है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है, तो हमारी ज़मीन जरहेज़ बन जाती है। द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड नट कैन रिप्लेनिश द मिनरल्स ऑफ द सॉइल। ये जो ग्राउंड नट है ये मिनरल्स को ज़मीन के अंदर रिप्लेनिश करती है। दिस मेथड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। इससे क्रॉप रोटेशन में फिर जब मिनरल्स आ जाएंगे तो इसने मिनरल्स वहाँ पे डाल दिए, स्टोर हो गए ज़मीन के अंदर, दूसरी फसल लगाएंगे, वो इसको इस्तेमाल करेगी, तो अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी आएगी। फिर मिक्सड क्रॉपिंग, कभी हम मिक्स लगाते हैं। समटाइम्स टू क्रॉप्स में बी ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर। जैसे हम मक्की के साथ बीन्स लगा देते हैं। दिस हेल्प द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ वन क्रॉप टू यूटिलाइज बाई अनदर क्रॉप इफ़ चूजन प्रॉपरली। तो हमें पास मक्की भी हो जाती है और फली भी हो जाती है। दिस मेथड इज़ नोन है मिक्सड क्रॉपिंग। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इंडिया के अंदर ग्राउंड नट एंड कॉटन आर यूजली ग्राउंड टुगेदर एज मिक्सड क्रॉप। ग्राउंड नट और कॉटन को यानी दोनों चीज़ें हो जाती हैं। फील्ड फॉलो क्या है, समटाइम्स द फील्ड मे बी लेफ्ट एज सच एंड क्रॉप इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन रीज़न। कभी क्या होता है, फील्ड को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, किसी वजह से फसल नहीं उगाई जाती। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमस ऑफ द सॉइल में इंक्रीज। इसमें जो है ह्यूमस जो है सॉइल में वो इंक्रीज़ हो जाता है, टॉप लेयर जो है वो फर्टाइल रहती है, एंड प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पलने शुरू हो जाते हैं। टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन में आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज फील्ड फॉलो। तो उससे भी फसल फिर अच्छी होती है। ऑल दीज मेथड्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल ह्यूमस बन जाती है, एंड सॉइल बिकम्स बेटर सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू क्रॉप। इससे फिर अच्छी क्रॉप जो है वो पैदा होती है। थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स। अब हमने फसल तैयार कर ली, इतनी मेहनत की, अब इसको वीड्स से और पेस्ट से बचाना है। वंस द क्रॉप इज़ रेडी इट इज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड इंसेक्ट pests that damage the crop. Disease of plants are caused by virus, bacteria, nematodes, fungus. फंजे वगैरह अटैक करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, वायरस करते हैं, तो इससे हमारी फसल ख़राब। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीज़ द प्लांट्स आर स्प्रेड विद केमिकल्स। अब प्लांट्स को केमिकल्स के स्प्रे किए जाते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ डाली जाती हैं, निमेटोसाइड्स, नेमाटोड्स को ख़त्म करने के लिए। सम ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स आर पैराथियन, मेलाथियन, DDT, डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो इथेन, ये डाला जाए, BXC, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड। दीज केमिकल्स आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट। ये पेस्ट से या कीड़ों मकोड़ों से बचाते हैं। वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक इन द यूज़ ऑफ pesticides is that they are not specific. These pesticides not only kill the insects but are harmful to human beings also. ये एक कीड़ों को ही नहीं मारते बल्कि इंसानों के लिए भी मुज़िर हैं। So the scientists are now trying to develop certain chemicals which kill specific pest only. अब साइंसदान लगे हुए हैं कि वो वैसा कीमिकल तैयार करें जो सिर्फ कीड़ों को ही मारें, लेकिन बाकी इंसान के लिए वो कार्सिनोजेनिक, हार्मफुल ना हो। These chemicals are produced by living organism and are known as biocides. अब बायोसाइड्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, करते भी हैं। अब हमें बायोसाइड्स मिल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से लगाने पड़ते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। अब फसल भी तैयार हो गई, पेस्ट से भी कंट्रोल कर लिया, वीड्स, अनवांटेड घास भी हम निकालते हैं उससे। अब स्टोरेज कैसे करेंगे। इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। हिंदुस्तान के अंदर भी ग़िज़ा की शॉर्टेज है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस शॉर्टेज ऑफ फूड इज़ द लॉस ऑफ फूड ग्रेन्स। हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रैट्स अलोन ईट
अवे अबाउट 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। यानी अगर हमारे पास 1 क्विंटल फूड है तो 25 किलो वो हमारे चूहे ही उसको खा लेते हैं। दिस इज़ हाईली अलार्मिंग। नॉट ओनली रैट्स बट अदर एनिमल्स इन इंसेक्ट्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फूड अंडर स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज हमारी स्टोर गुज़ा को भी ख़त्म करते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फूड। हमारे कुछ फ्यूचर्स हैं फूड स्टोरेज के। स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स ऑन ए लार्ज स्केल। इट शुड बी इजी टू क्लीन। इनको साफ़ रखना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ। हमारा जो स्टोर्स हैं वो साफ़ होने चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। पानी से फिर वहाँ पे वेट पैदा होगा तो फसल जो है उसको फंगस लग जाएगा, फंगस का अटैक होगा। इट शुड प्रोटेक्ट द ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वेरिएशन से बचाना है। इट शुड बी लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस। वैसी जगह पे होना चाहिए सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजी, ताकि इसको अच्छी तरह इंसान आसानी से ले सके या वहाँ पे छोड़ सके। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्राम रोडेंट्स रैट्स। इनको वैसी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि वहाँ पे चूहे वगैरह ना जाएं। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ स्टोर्स फूड मटेरियल्स। जो भी फूड मटेरियल है स्टोर्स के, इनको रेगुलरली चेकअप किया जाना चाहिए, फ्यूमिगेशन होनी चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ऑल्सो फॉर द कंट्रोल ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे बनाए हुए होने चाहिए, कन्वीनियंट होने चाहिए ताकि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाए और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है एज द यील्ड फ्राम द क्रॉप इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। क्योंकि साल भर तो फसल खेत में नहीं रहेगी, एक बार हार्वेस्ट किया तो उसको स्टोर करना है। वंस द क्रॉप इज़ रेडी देन द ग्रेन्स आर टू बी क्लीन्ड। एक बार फसल तैयार हो गई तो अनाज जो हैं आर टू बी क्लीन, इनको साफ़ किया जाता है फॉर स्टोरेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड लेटर ऑन, ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। फर्दर मच ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज़ स्टिल बेस्ड ऑन रेन वाटर। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बारिश के पानी पे मुनहसर है एंड मानसून और मानसून पे। दिस एनुअल रेनफॉल वेरीज़ फ्राम ईयर टू ईयर। ये सालों से साल जो है वो चेंज होती है। सो आल्सो द प्रोडक्शन, इसी तरह उसकी प्रोडक्शन भी। व्हेन द प्रोडक्शन इज़ मोर, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर एडवर्स कंडीशन। फिर जो हमारे अनाज हैं आर स्टोर्ड, इनको स्टोर किया जाता है इन एडवर्स कंडीशन। द एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर्ड इन ए ईयर इज़ नोन एज बफर स्टॉक, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो बफर स्टॉक रहे, फिर हम उसको अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्कशीट है व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। ये अभी आपने पढ़ा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि प्लांट को कैसे, ये एक टेक्निक है। द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन ए न्यू बेटर एडाप्टेड वैरायटी। इसका आंसर है ये वो टेक्निक है जिसमें हम दो नस्लों की यानी कि हाइब्रिडाइज करते हैं, दो बीजों को, बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन ए न्यू बेटर, ताकि हम एक अच्छी वैरायटी हासिल कर सकें। हाउ इज़ प्लांट ब्रीडिंग परफॉर्म्ड। ये प्लांट ब्रीडिंग को कैसे किया जाता है। आपने देखा द एंथर ऑफ वन प्लांट आर रिम्यूड बाई ए फोर्सिप, यानी कि प्लांट का पेज नंबर 70 पे है लास्ट पे। तो एंथर जो है इसको काट के फोर्सिप से इसको मैच्योर होने से पहले फिर इसको पोलन ग्रेन में, दिस इज़ नोन एज एमेस्कुलेशन। देन द पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर प्लांट आर डस्टेड ओवर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पोलिनेशन। तो ये है व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन। ये वो भी आपने देख लिया कि क्रॉप को हम कैसे रोटेट करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, और ये ग्राउंड नट नहीं, आप देख रहे हैं हमारे पास मेज़ वीट है, इसको फिर ग्राउंड नट चेंज करती है तो उससे क्या हो जाता है, मिनरल्स वगैरह। ये यहाँ पे है जितनी भी लेग्यूम्स प्लांट्स हैं या पल्सेस हैं इनको वैसे किया जाता है। नेम टू लेग्यूमिनस क्रॉप्स, दो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के नाम आप बताइए। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड नट है और ग्राउंड नट भी है और हमारे पास ये वीट भी है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्सिंग क्रॉपिंग। मिक्सिंग क्रॉप्स के क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें हमें टाइम से हो जाता है, टू क्रॉप में बी ग्राउंड टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर। टाइम भी बच जाता है और मजदूरी भी बच जाती है। डिफाइन फील्ड फॉलो, ये भी आपने पढ़ा। सम टाइम द फील्ड में बी लेफ्ट एज सच एंड क्रॉप इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन रीज़न। During this period, humus of the soil may increase and promote the growth of microorganisms to replenish the nutrients. This is known as field follow. ये आप करेंगे अपने घर पे। Write the important features of good storage structure.
गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर की आप फीचर्स लिखेंगे। ये यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स ऑन ए लार्ज स्केल। इट शुड बी ईजी टू क्लीन, इट शुड बी वाटर प्रूफ, इट शुड प्रोटेक्ट ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। ये चीज़ें आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।